खराब करते हैं सारा जान है कि फिर के आया हूं तेरे सके बन गए मेरे को टोर कुर्सी से हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से अगर बात दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है NSA अजीत डोभाल टेल्स द वर्ल्ड इंडिया विल डू एवरीथिंग टू एंड द वॉर। तो मेजर साहब की वीडियो है द चनाकिया डायलॉग की, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। फलाने के पास, ढिमके के पास, सबके पास पैसा है। बिलावल कुछ नहीं करता, जेब से एक बड़ा सा कटोरा निकालता अपना और सबसे मांगना शुरू कर देता। ये इसीलिए पाकिस्तान को नहीं बिलावल बोलते हैं। इमरान खान ने झूठ बोला था, उसके अंदर समुद्र की ओर चले जाओ, वहां पे इतना तेल पड़ा हुआ है, इतना तेल पड़ा हुआ है कि सऊदी अरेबिया, क्योंकि रूस ये कहता है कि भाई अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो फिर नेटो के ट्रूप्स और नेटो की मिसाइल। ये बंदा है जो पूरा चाइना से पैसे लेके हर जगह घुसा रहा है, पैसे हर जगह दे रहा है पैसे। और इंडिया, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के श्री अजीत डोभाल जी पहुंचे जद्दा, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में यूक्रेन और रूस के बीच में सुलह हो जाए, शांति हो जाए, इसकी मीटिंग चल रही है। थी तो ये मीटिंग यूक्रेन और रशिया के बारे में, लेकिन रशिया को नहीं बुलाया। यार रशिया से ना दुनिया बिल्कुल नाखुश है। रशिया बहुत परेशान है दुनिया से, क्योंकि रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला करा तो उससे क्या हुआ कि 2-3 चीजें हुई। एक तो दुनिया का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो हिल गया, दुनिया का जो एनर्जी का ऑर्डर है, तेल, क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल, वो एनर्जी ऑर्डर हिल गया। बट तीसरी बात थी जो यूरोप को पसंद नहीं आई और नेटो को पसंद नहीं आई और अमेरिका को पसंद नहीं आई भाई, वो ये बात है कि रूस जब बढ़ता है ना, यूक्रेन कहां है, ये पूरा एरिया ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है। यानी कि रूस बढ़ रहा है नेटो की चौखट पे। और सारा गेम ये है क्योंकि रूस ये कहता है कि भाई अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो फिर नेटो के ट्रूप्स और नेटो की मिसाइल्स रशिया के बॉर्डर पे होंगे। और रूस का ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बड़ा वाजिब है। देखो उसने अटैक करा, ये बात मैं मानता हूं गलत थी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये पॉइंट उसका वाजिब है। ये उसका जो, अब इसमें भी कई सारी बहस है कि साहब यूक्रेन तो एक सॉवरेन मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है और यूक्रेन को पूरा हक है कि वो अपने मर्जी का जो करे। इतनी आसान चीजें नहीं होती, ठीक है, इतनी आसान चीजें नहीं होती। अब मैं खुद का बता लूं, इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना की जब सबमरीन आई, श्रीलंका आई, चाइना की सबमरीन, चाइना के स्पाई शिप्स आए, तो भारत ने प्रोटेस्ट करा। भारत ने बोला यार ये क्या बेवकूफी हो रही है। अब श्रीलंका कल ये बोले भारत को कि साहब हम भी सॉवरेन मुल्क हैं यार, हम भी खुद मुख्तार मुल्क हैं। वो तो है ही श्रीलंका इज अ सॉवरेन कंट्री, राइट। लेकिन अगर चाइनीज वॉरशिप्स आते हैं, वहां पे आते हैं और इस मंशा से आते हैं जो भारत को लगता है कि हमारे ऊपर स्पाई कर रहे हैं, जो कि कर भी रहे हैं, तो भाई भारत ऑब्जेक्ट करेगा, राइट। नेपाल हमारा पड़ोसी, खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हमारी कितनी भी दोस्ती हो, कितनी भी भाईबंदी हो नेपाल के साथ, लेकिन भारत अलग मुल्क है, नेपाल अलग मुल्क है, दोनों सॉवरेन मुल्क हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशंस। लेकिन अगर चाइना का वहां पे इन्फ्लुएंस होता है तो भारत को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो आप सोचिए पुतिन के दिमाग से। पुतिन ने कहता है कि यार यूक्रेन बिल्कुल मेरे बगल में है, मेरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर है, हम दोनों के बॉर्डर ऐसे मिले हुए हैं। और यहां पे अगर नेटो की मिसाइल्स, अगर नेटो अपनी मिसाइल यहां पे लगाता है तो फिर पूरा रूस खतरे में है। यहां से मामला शुरू होता है दोस्तों। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। तो एनीवे, डोभाल साहब पहुंचे। डोभाल साहब ने बड़ी स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी वहां पे और भारत का पक्ष रख दिया कि बॉस देखो, भारत इस युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। भारत ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है, यानी कि सब लोग कानून को फॉलो करें, भारत चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो, भारत चाहता है पीस हो। अच्छा, 10 एक पॉइंट भी लोगों ने लिखे थे, लेकिन भारत ने यह भी बोला, यानी कि डोभाल साहब थे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उन्होंने यह बोला डोभाल साहब ने कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, राइट, ये जो पूरा मामला है ना, ये 10 पॉइंट का कि हम ऐसे पीस करेंगे और वैसे शांति होगी, ये दोनों पक्ष, जो रूस वाला पक्ष है और या फिर ये यूक्रेन वाला पक्ष है, दोनों पक्ष अग्री नहीं कर रहे इस पे। तो फिर ऐसे तो बात चलेगी नहीं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है?
इसमें सिर्फ एक ही देश है जो निष्पक्ष है और जिसकी बात दोनों यूक्रेन और रूस मानते हैं, और वो है भारत। और ये दुनिया कहती है, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, दुनिया कहती है कि अगर शांति होगी तो उसमें भारत का एक बहुत अहम किरदार होगा, भारत करवाएगा, क्योंकि भारत किसी के साथ नहीं है। भारत कह रहा है ठीक है यार, रूस से हमारी दोस्ती है, लेकिन हम यूक्रेन को भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। हम हथियार किसी को नहीं दे रहे, लेकिन यूक्रेन को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, राइट? तो ऐसी बात नहीं कि हम रशिया से पुरानी दोस्ती, इसका मतलब यूक्रेन को बोला भाड़ में जाओ, ऐसी बात नहीं है। दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बड़ी हलचल हो गई कि भाई बिलावल भुट्टो को भी बुलाना चाहिए था। पाकिस्तान भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान भी बहुत इसमें काम कर सकता है, यह पाकिस्तानियों का मानना है। और पाकिस्तानियों का हर समय यह मानना है कि हम कुछ अहम कर सकते हैं। उन्होंने आज तक 75 साल में एक फूटी कौड़ी नहीं करी किसी के लिए। वजन नहीं है पाकिस्तान में, क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, पैसे नहीं है पाकिस्तान में, इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान में, डिप्लोमेसी नहीं है पाकिस्तान में। और जैसा मैंने बोला पहले, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बोली, क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। कोई पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, कोई पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करता। इन्होंने जाना था, वहां पे भी मांगना था। इन्होंने देखा अच्छा ओके, सऊदी अरब में हो रहा है, जद्दा में, इसका मतलब सऊदी के पास तो पैसा है ही, इंडिया के पास भी पैसा है, यूएस के पास भी पैसा है, फलाने के पास, ढिमके के पास, सबके पास पैसा है। बिलावल कुछ नहीं करता, जेब से एक बड़ा सा कटोरा निकालता अपना और सबसे मांगना शुरू कर देता। ये इसीलिए पाकिस्तान को नहीं बुलाते। और पाकिस्तान, चलिए मजाक अपनी जगह है, ठीक है, चलो वो नहीं भी मांगता, बिलावल नहीं भी मांगता, पाकिस्तान करेगा क्या? और जो पाकिस्तानी, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, फैक्ट पे बातें करते हैं। लेट्स टॉक फैक्ट्स। सच है, हक वाली बात करनी चाहिए, सच वाली बात करनी चाहिए। आप लोग करोगे क्या? आपने करना क्या? आप ये पहले ये बता दो हमें, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो? हमारी तो रूस के साथ अरबों डॉलर की ट्रेड है और 75 साल पुरानी हमारी तारीख जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए रूस हमारी बात मानता है। आप लोगों ने क्या करा? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, तो इमरान खान ने पहले भंड मारा कि हमें तेल खरीदना चाहिए। शहबाज शरीफ प्रेशर में है, उसने भी भंड मारा। आपने रूस से तेल खरीद लिया और तेल आने के 2 महीने के बाद आपने अपने खुद पेट्रोल और डीजल को 20 रुपए दाम उसके ज्यादा बढ़ा दिए। अरे भाई, आप रूस से तेल ले रहे हो तो या तो लोगों को बेनिफिट दो, आप या तो पाकिस्तानियों को बेनिफिट दो। अगर उनको बेनिफिट नहीं दे रहे तो कहीं बाहर बेच के उसका फायदा करो। कुछ ना फायदा होना चाहिए। जो तेल आया है रूस से पाकिस्तान के अंदर, उसमें क्या पूड़ियां तलनी है आपने, भटूरे तलने हैं, कुलचे तलने हैं उसके अंदर? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं यार? मतलब अकल बेच खाई पाकिस्तानियों ने। अब पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो रहे हैं कि यार इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हमें नहीं बुलाया। तुम करते क्या वहां पे, ये बताओ ना, तुम करते क्या वहां पे? तुम्हें लोग बोलते रहते कि भाई ये मीटिंग यूक्रेन और रूस के बारे में है, तुम कश्मीर करते वहां पे, फिर तुम मांगने लग जाते, फिर तुम कहते इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करते, फिर तुम पैलेस्टीन के ऊपर बात करते, ठीक है, फिर तुम कहते कि कलमा पढ़ के हमारा मुल्क बना है, फिर तुम कहते हम जज्बे वाली कौम हैं। यही तो तुम्हारे 2-4 डायलॉग हैं, 5 डायलॉग हैं। इसी पे तो तुम्हारी पूरी नेशनल आइडेंटिटी, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, तुम्हारी हर एक पॉलिसी इसी पे तो बेस्ड है। और दुनिया ये सुन के पक गई है यार। वर्ल्ड डज नॉट वांट टू हियर योर नॉनसेंस। दुनिया ने बस कर लिया, दुनिया ने हाथ जोड़ लिए, कहती पाकिस्तान कान पकड़ते हैं यार, तुम दूर रहो। और तुमने कॉन्ट्रीब्यूट क्या करना है? हाउ विल पाकिस्तान? ये पाकिस्तानी मीडिया वैसे ही कल से पागल हो रखा है कि अजीत डोभाल को बुलाया है वहां पे तो कोई साजिश हमारे खिलाफ। ओ भाई, द वर्ल्ड इज जस्ट अपोलोजाइजिंग। दुनिया माफी मांग रही है आपसे यार, कान पकड़ के माफी मांग रही है, हमें बख्श दो यार, ठीक है, मेहरबानी हमें बख्श दो। दैट इज व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग। अच्छा जी, दूसरी खबर पे आते हैं दोस्तों। जैसा मैंने बोला था ना, पाकिस्तानियों को बड़ी गलतफहमी है अपने बारे में, बहुत ज्यादा गलतफहमी है। अब इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो अंदर ही अंदर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसको जहर खिला दिया, वो खिला दिया, वो दुनिया भर की बकवास। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जहर जूर नहीं खिलाया, ठीक है ना। जो फॉरेन में बैठे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी सारे के सारे अब्रॉड हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूं, जिस बंदे की, ठीक है, जिस बंदे की थोड़ी सी भी वक्त है, थोड़ा सा भी उसके पास पैसा है, थोड़ी सी भी वेल्थ है, वो सिटीजनशिप लेकर बाहर भाग जाता है। पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान की सारी सियासत बाहर से होती है। आज की तारीख में भी पाकिस्तान की सियासत दुबई से हो रही है, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात। पाकिस्तान में ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, राइट, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? इमरान खान को पकड़ लिया, तो अब ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका जरा इंटरफेयर करो इस चीज में, अमेरिका जरा दखल अंदाजी करो। कोई कनाडा में दौड़े दौड़े फाइल लेकर जा रहा है कि आप दखल अंदाजी करो, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, कोई
यूके में कर रहा है, यूरोप के अलग कैप, जहाँ जहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के जो दीवाने हैं, वो भाग भाग के कह रहे हैं ओ भाई हमारे कायदे फलाना, कायदे ढिमका, कायदे आजम को जेल में डाल दिया, बचाओ बचाओ, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। एक तो ये पहले खुद जाके गोरों के पैर पकड़ते हैं कि हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करो, ठीक है। ये खुद अपनी सॉवरेनिटी जो है, अपनी खुद मुख्तारी, खुद उसको गिरवी रखते हैं पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी आपसे बोल रहा हूं, खासतौर से जो यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है गोरा जो है वो खुदा है, आपने उसको खुदा का दर्जा दे रखा है गोरे को, कि गोरा बोलेगा तो लोग प्रेशर में आ जाएंगे। इंडिया से सीखो, गोरा बोलता रहता है, 2 थप्पड़ मारे निकारा गोरे को, कौन पूछता भाग ऐसे कौन है मैं करा गोरे को, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आज इंडिया के पास पैसा है, इंडिया का $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया इसलिए सुन रहा है। इंडिया पहले भी नहीं सुनता था इनकी, आज नहीं सुनता, आज तो बिल्कुल नहीं सुनता, पहले भी बिल्कुल नहीं सुनता था इंडिया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल आप लगा लो कि 1 बिलियन पे आ गए थे, तब नहीं सुनी हमने इनकी। तो फिर किसी का यह बोलना कि साहब पाकिस्तान में बाहर से इंटरफियरेंस होता है। इमरान खान ने पूरे समय क्या बोला? इमरान खान ने बोला कि मेरी जो हुकूमत थी वो अमेरिका बहादुर ने गिरा दी है साहब, वो डोनाल्ड लू पता नहीं कौन है वो, उसने साजिश करके मेरी हुकूमत गिरा दी। ओ भाई, अगर अमेरिका ने तेरी हुकूमत गिराई है तो फिर अमेरिका से क्यों मिन्नतें तरले कर रहा है कि मुझे आके बचाओ? वो तो बुरे लोग हैं, अमेरिका तो बुरा है, तो फिर अमेरिका से क्यों भीख मांग रहे हो? अच्छा, अमेरिका ने भी कमेंट दे दिया, देखो अमेरिका ने बोला, ये देखो यूएस का क्या कमेंट आया, बड़ा बड़ा मजेदार कमेंट आया यूएस का। यूएस का ये कमेंट है कि भाई यूएस कॉल्स इमरान खान अरेस्ट इन तोशाखाना केस इंटरनल मैटर। ठीक है जी, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट ने ये द न्यूज, ये पाकिस्तानी अखबार है द न्यूज, पाकिस्तानी अखबार न्यूज ने लिखा स्टेट डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने बोला कि जी देखो ऐसा है कि ये सब आपका इंटरनल मामला है, ठीक है, इमरान खान को जहर देना है, जलेबी देनी है, रबड़ी खिलानी है, पोटेशियम साइनाइड खिलानी है, वो आपका हेडेक है, आपको जो करना है करो, डोंट इन्वॉल्व अस। ठीक है, बेसिकली अमेरिका ने ये बोल दिया कि हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, और फिर ये भी बोल दिया कि ये जो इमरान खान ने बोला ना कि अमेरिका ने मेरी सरकार गिराई है, मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई, अमेरिका कहता बकवास है यार। देखो ना, यही चीज़ है कि ना, कल जो रेड़ी लगाता ना सड़क पे, वो बोले कि यार मुकेश अंबानी ने मेरे खिलाफ साजिश करी है, वो कह सकता है, उसका हक है बोलने का। तो पाकिस्तान वो रेडी वाला है जो कहता है कि मुकेश अंबानी ने मेरे खिलाफ साजिश करी है। एलोन मस्क कहता है, एलोन मस्क खास मेरे खिलाफ साजिश करता है रोज। ये पाकिस्तानियों को बहुत गलत फहमी है, मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी भी इनको ना, इनके बाप दादाओं ने झूठ बोला है पाकिस्तान में कि बेटा एक तो तुम्हारा मुल्क वसाइलों से माला माल है, तो सारे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। पढ़े लिखे पाकिस्तानी, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं टॉप, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं टॉप, जो इनके कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं टॉप के, जो इनके जिसको कहते हैं ना थिंकिंग क्लास, जो दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, सारे के सारे दिन रात झूठ बोलते हैं कि हमारा मुल्क वसाइलों से, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर वेल्थ बहुत है, मिनरल नेचुरल वेल्थ है, मिनरल वेल्थ है बहुत है। कोई जाके माइक लेके बोलेगा कि जहां पे मैं खड़ा हूं उसके अंदर $200 अरब का कोयला पड़ा हुआ है नीचे। ओ भाई, पड़ा है तो निकाल के बेच, कॉपर पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात पड़े हुए। रोज झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, रोज झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने झूठ बोला था, इमरान खान ने बोला था कि कराची का जो कोस्ट है ना, जो उसका समुद्री किनारा है, उसके अंदर समुद्र की ओर चले जाओ, वहां पे इतना तेल पड़ा हुआ है, इतना तेल पड़ा हुआ है कि सऊदी अरेबिया शर्मा जाए। बस पाकिस्तानियों को बोलना है कि वह है तो निकाल लो। नहीं, ये तो साजिश है, ये हिंदू साजिश करता है, बस यही है। तो भाई अमेरिका ने बोल दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं इमरान खान से, यार तुम्हारा बंदा है, तुम झेलो, वैसे ही इज अ माइग्रेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका ने उनको धुतकार दिया। तो पाकिस्तानी परेशान है कि भाई हमें इतनी तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हमें तो हमारे बाप दादों ने यही बताया था कि जो सूरज है वो रावलपिंडी से उगता है और वो कराची में डूब जाता है, अगले दिन लाहौर से उठता है और वो कहीं पे हैदराबाद सिंध में डूब जाता है, या कहीं से उठता है कहीं पे। इनको यही लगता है पाकिस्तानियों को कि दुनिया पाकिस्तान के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जबकि दुनिया इनको पूछती नहीं है, इनको पूछती नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है कि अफगानिस्तान बगल में है। अगर बीच में गड्ढा होता ना अफगानिस्तान की जगह, भाई साहब कोई पाकिस्तान में एक बंदा नहीं आता घूमने के लिए, एक बंदा अभी भी नहीं आता घूमने के लिए, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ मुड़ के नहीं देखता। तो ये सब झूठ, इमरान खान का ये हो गया जेल में, किसको फर्क पड़ रहा है यार? मैं तो इसलिए कवर करता हूं क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, 85-90% मेरी ऑडियंस इंडियन है, उनको मजा आता है। वो कहते हैं मेजर साहब नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए, अमेजॉन प्राइम नहीं चाहिए, पाकिस्तान के बारे में बताओ, बड़ी हंसी आती है, बड़ा अच्छा लगता है। फॉर अस इट इज फन, वी आर मेकिंग फन ऑफ यू। हम तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम तुम्हें जलील कर रहे हैं।
इंडियन ऑडियंस को पसंद आता है, वो कहते हैं हाँ जरा बताओ क्या कर, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। तो जब हम पाकिस्तान का सिस्टम देखते हैं कि खुद के बंदे ने कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया और उसकी पैंट को ऐसे डंडे के ऊपर पूरे लाहौर में घुमाया, तो हमें हंसी आती है। दैट्स इट, दैट इज द लेवल ऑफ योर इंपॉर्टेंस। आपकी वजह से भारत हंसता है, आप कॉमेडी नाइट्स हो भारत के लिए, पाकिस्तान। दैट्स इट। तो अपने आप को ये मत समझना कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो फोन करेगा व्हाई इज इमरान खान नियाजी इन जेल। उनको क्या फर्क नहीं पड़ता यार, तो जेल पे है, छत पे है, पानी की टंकी के ऊपर है, अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको ना, इनके जो जिन्ना विन्ना ने झूठ बोल दिया उनको एक बार, जिन्ना ने बोल दिया कि तुम बड़ी अजीम कौम हो और तुम शाहीन हो। इकबाल ने इनको कोई स्टोरी सुना दी शेर व शायरी करके, अल्लामा इकबाल ने, कि तुम शाहीन हो और तुम्हारी परवाज है फलाना। इन्होंने एक्चुअली बिलीव कर लिया कि हम शाहीन हैं। अबे शाहीन नहीं, तुम कौवे हो, बड़े आए शाहीन, सबसे लोन ले रखा है। शाहीन मतलब ईगल, बाज को कहते हैं दोस्तों शाहीन, ठीक है ना। ये अपने आप को हम शाहीन हैं, हम फलाना है, झूठ बिल्कुल। एक दोस्तों एक खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एक इंडिया का न्यूज पोर्टल, ठीक है जी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्वेस्टिगेट करा कि भारत में एक न्यूज पोर्टल है और उसको इंडियन है जो उसको चला रहा है, ठीक है, एक इंडियन उसको चला रहा है और उसको चाइना से फंडिंग मिल रही है और वो चाइना की तारीफें कर रहा है और वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि अपने देश के खिलाफ साजिश करे इंडिया में बैठ के। इंडिया का जो संविधान है उसका इस्तेमाल करके, इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके ये बंदा फायदा उठा रहा है। इसका नाम है नेविल रॉय सिंघम, नाम देखो सिंघम है इसका। 2 साल पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन करा था और मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक के बारे में यह कहा गया है कि इसको 38 करोड़ की फंडिंग मिली बाहर से, 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली बाहर से। और जब पता लगाया गया कि ये कहां से आई है, ठीक है, तो नेविल रॉय ये अमेरिकन है, सिटीजनशिप अमेरिकन है इसकी, ठीक है ना। कहां से आई तो पता लगा कि क्लोज एसोसिएशन विथ प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये पता लगाया। ये इसमें अमेरिका और इंडिया के एजेंसीज आपस में काम कर रही थी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बोला है कि साहब ये इसने वहां से पैसा लिया है, ठीक है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि यार ये देखो ये पता लगाया, और अमेरिका भी बोल रहा है, सिर्फ हम नहीं बोल रहे, अमेरिका भी बोल रहा है कि ये चाइना का बंदा है यहां पे, ठीक है ना। और ये सरकार के खिलाफ और ये सब के खिलाफ ये जहर यहां से उगल रहा था, राइट। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री दैट हैज रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम सिंघम नेटवर्क। सिर्फ भारत नहीं है, इधर ब्राजील भी है, एक मैसाचुसेट्स जो कि अमेरिका में एक जगह है, वहां पे भी एक जगह है, एक मैनहट्टन में एक इवेंट स्पेस था वहां पे था, और एक पॉलिटिकल पार्टी है साउथ अफ्रीका में। ये चाइना इनको पैसे दे रहा है इन सबको। और ये जो बंदा है नेविल रॉय सिंघम जो है, ये बंदा है जो पूरा चाइना से पैसे लेके हर जगह घुसा रहा है पैसे, हर जगह दे रहा है पैसे, और इंडिया के खिलाफ आर्टिकल्स, इंडिया के खिलाफ ये, इंडिया के खिलाफ ये, पूरा मतलब एक इसने ऐसी सेटिंग कर रखी है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसकी, बड़ी मस्त है। देखो ना, मैं आपको कहता हूं एनजीओज सबसे खतरनाक होते हैं, एनजीओज भाई साहब सबसे खतरनाक होते हैं। ये देखो मैं आपको बता देता हूं एक बात, ये देखिए साहब, तो इसमें यह खबर है कि पहले देखिए ये तस्वीर देखिए, कोड पिंक, ये भी एक एनजीओ है अमेरिका में, कोड पिंक कहता है चाइना इज नॉट आवर एनिमी। अब ये लोगों को बीच बीच में, क्योंकि चाइना में तो आप ऐसे यूएस इज नॉट आवर एनिमी लेके अगर आप पोस्टर करोगे तो चिंग चोंग पिंग पोंग है ना, वो जीवन भर के लिए तुम्हें और तुम्हारे रिश्तेदारों को जेल में डाल देगा और तुम्हारे आस पड़ोसियों को भी डाल देगा जेल में। लेकिन अमेरिका में बकवास करने की खुली आजादी है, भारत में बकवास करने की खुली आजादी है। उसी आजादी का फायदा उठाते हैं ये चीनी मीनी चाउं चाउं, ठीक है ना। कोड पिंक इज ऑल्सो एन एनजीओ, उसको भी पैसा देके चाइना इज नॉट आवर एनिमी। ये जितने भी मैं बता रहा हूं ये एक्टिविस्ट है ना, ये भारत में भी देखना, वही चेहरे शाहीन बाग में मिलेंगे, वही फार्मर प्रोटेस्ट में मिलेंगे, वही हर जगह मिलेंगे ये लोग चेहरे। वही कुछ चेहरे हैं, कुछ बॉलीवुड वाले, कुछ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिक्स वाले, कुछ एनजीओ चलाने वाले, ये 5, 7, 10 लोग आपको हर जगह मिलेंगे। रेसलर्स की प्रोटेस्ट में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और मैं प्रोटेस्ट करने को गलत नहीं कह रहा, शाहीन बाग सही हो गलत हो, मेरी सिर्फ ये प्रॉब्लम है शाहीन बाग से कि उन्होंने गलत जगह प्रोटेस्ट करा, उनको वहां पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने सड़क रोकी है। जब एक निर्धारित स्थान है आपको वहां पे प्रोटेस्ट करना है। फार्मर्स प्रोटेस्ट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्धारित स्थान है। मेरी ये फार्मर्स से यही शिकायत है जो हमारे किसान भाई हैं कि साहब अपने रोड ब्लॉक करके रखी। मेरा क्या लेने देना, मैंने थोड़ा ना किसान के कानून बनाए थे, फार्म लॉज मैंने तो नहीं बनाए थे, सरकार ने बनाए थे। अब सरकार से निपटो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है।
अगर आप सपोर्ट करते हैं कि सपोर्ट नहीं करते, मेरा क्या लेना देना यार, मेरा क्या लेना देना, मैं तुम्हारे लॉ सपोर्ट करूं ना करूं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं बोलता ही नहीं फार्मिंग पे, मुझे नॉलेज नहीं है फार्मिंग की। तुम्हें जो गेहूं बेचने हमें खरीदने, हम मार्केट से आके खरीद लेते हैं, कहानी खत्म, हमें कोई लेना देना नहीं है यार। पर आपका हक है पूरा, मैं आपके हक को डिफेंड करता हूं एज एन इंडिविजुअल, मैं कहता हूं, लेकिन एक तरीका होता है उसका। अब देखिए, ये जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं, दे आर ऑल रजिस्टर्ड टू वन एड्रेस, न्यूज क्लिक। ये जो बंदा है ना, इसका सिंघम जो है, और वो नॉट ओनली, ये संबित पात्रा हैं जो भाजपा के लीडर हैं, उन्होंने बोला कि ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द मोदी गवर्नमेंट बट ऑल्सो कंस्पायरिंग अगेंस्ट इंडिया एंड ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट एंड डिस्टर्ब हार्मनी। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, मनी ट्रेल है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सिर्फ वो 34-35 करोड़ रुपए, वो तो उसको डायरेक्टली मिले, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने दिए हैं, और इस नेवल रॉय सिंघम के थ्रू दुनिया भर में इन्होंने घुमाए हैं। ये पैसे घुमाए गए हैं और इस पैसे से चाइना ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। ये देखिए, ये जो भाई साहब है शाकाल जैसा, ये जो शाकाल है, ये देखो, ये शाकाल है, ये नेवल रॉय सिंघम है, ये शाकाल है, और कोड पिंक को फाउंडर जोडी इवेंट सेंटर, ये बीच में जो है, बीच में जो बहन जी खड़ी हुई हैं, ये कोड पिंक की हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना तिगड़ी है, ये है एनजीओ वाली तिगड़ी, मोटा पैसा, मोटा पैसा, बाहर से फंडिंग, देश की नींव खोखली करो, ये है गेम इनका। पता नहीं इनको और इनके बच्चों को कैसे वो हजम होगा पैसा जो भारत मां के खिलाफ काम करके तुमने कमाया होगा, कैसे हजम होगा, और कैसे तुम इसको अपने आप से जस्टिफाई ईडी करवा देगी तुमसे, डोंट वरी। इसको ये आएगा पकड़ में, देखना, ये आएगा पकड़ में, फिर उसको उल्टा लटकाया जाएगा भारत में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, ये जो लास्ट में था उस पर तो मैं यही बोलूँगा कि अगर हम इंडिया की तारीफ करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के, तो कल को कोई हमें भी, हमारी जो एजेंसियां वो धरना दें कि ये तो भाई इनको इंडिया से फंडिंग आती है, ये खतरनाक है, ये इंडिया की तारीफ करते हैं, ये हमारा कश्मीर का मुद्दा जो हमारे हाथों से भेज रहे हैं, इससे आज तक कोई फर्क पड़ता नहीं। ये खालिस्तान वाले कितने अरसे से वो झंडे लेके यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप के कंट्रियों में कितने अरसे से उठा के फिर रहे हैं, किसी को आज तक घंटा फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पाकिस्तान वाले कितना फिरे, कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता भाई। और वो किसी का फर्क नहीं पड़ता, एनजीओ चला रहे हैं, एनिमी नहीं है तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फायदा ही नहीं। इंडियन भी जितना चीख ले, चिल्ला ले, पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बना के हंस ले, मजाक उड़ा ले, कोई फर्क पाकिस्तान को नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने अपने हालात खुद किए हुए, कोई इंडिया ने नहीं किए हुए हमारे। नहीं, मोदी साहब ने तो सारा कुछ हमने खुद किया, अपने पाँव पे खुद क्या किया है तुमने, सारा कुछ खुद। वैसे मैं बताता हूँ, ओ भाई सुनो तो सही, फिर बताना। वो तो कहते हैं मोदी जी ने कटोरा हाथ में थमाया, कोई मोदी छोटी दुनिया में फिर रहे हैं। वो तो ऐसे करके, वो जब अलहदा हुए थे, वो हम उनसे अलहदा हुए, हमारे सियासतदान जो है ना, उन्होंने आर्मी के साथ हाथ मिलाया, ये जिस तरह भी मिलके उन्होंने बस खाने का ही सोचा, मुल्क का नहीं सोचा, वहां का नहीं सोचा, तलीम का नहीं सोचा, सेहत का नहीं सोचा। इन्होंने जब वो अलहदा हुए, उन्होंने भाई अपनी आवाम के लिए सोचा, अपने मुल्क की खातिर सोचा, मुल्क को सबसे पहले रखा। सीधी बात, अमीरों को जिंदा रखने के लिए आम जनता की कुर्बानी। हमारे जो बंदे हैं वो जो कटोरा लेके मांग रहे हैं, बिलावल की बात कर रहे हैं, बिलावल के पास बहुत ज्यादा पैसा है, 60 नस्लें भी खाए ना बैठ के तो नहीं खत्म होने वाला। जो उसकी वालदा की कमाई है, उसके वालिद की कमाई है, वो नहीं खत्म होने वाली, लेकिन एक आदत पड़ी हुई है मुल्क के नाम पे। पाकिस्तान भूखा है, हमें इतना 10 अरब दे दो, 2 अरब डॉलर दे दो, वो ये दे दो। अगर तो मिलने नहीं, अब म्यार ही इतना गिर गया, अगर मिल भी जाएंगे तो वो भी एक लंबा वक्त है। उसकी शर्त अब रखी गई है इलेक्शन। अच्छा, सुलह अगर इंडिया करा सकता है रशिया और यूक्रेन की, तो फिर हो क्यों नहीं रही इसमें? तो भाई ये बातें करने के लिए, तो भाई सुनो तो दोनों एक प्लेटफॉर्म हम भी बातें करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी दिमाग चले गए, अभी दिमाग में चले गए, कुछ करा लेना। इंडिया मजे ही ले रहा है, सुलह करवा भाई। एक मिनट, अब वो अजीत डोभाल साहब चले गए तो मुझे सुलह करा के दिखा देना। बातें तो बड़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान इधर क्या कर लेगा? आपने कुछ किया है? सुलह करा दे, 1 साल हो गया, करवा लेते ना फिर सुलह।
आप भी लॉलीपॉप भी देते हैं, इंडियन भी। तो रशिया पाकिस्तान के ने क्या मतलब निकाल रहे किया? हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान की तो मानते ही कोई नहीं। क्यों? बहुत ही खतरनाक। पाकिस्तान, मुझे तो कुछ नहीं, ऐसी नहीं। खबरें सुनाई दे रही, भाई साहब, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, इधर से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो भी पैसे लेने को ध्यान तैयार देता रहा है। मैं तुझे बताता हूँ, यूक्रेन से कुछ लेना होगा, इसीलिए आज बात कर दी होगी। नहीं एक बात कोई सुलह नहीं करवाने वाली। एक बात उठी थी कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करे, वो 500 मिलियन की जब बात हाँ, वही थी उस बात। वक्त भी पाकिस्तान जो वो न्यूक्लियर जो है वो फार्मूला देगा यूक्रेन को। तो हमारे इन्होंने ऐसी बोल भी कैसी दिया था, खबरें हुई? ऐसी खबरें हमारी हुई। तरफ से बयानबाजी हो भी गई थी। हाँ असल बात है, एक कंट्री ने कदम बढ़ाया है पूरे 1.5 साल की जंग के अंदर, वो कंट्री है तुर्की। वाहिद दुनिया में कोई दुनिया का बंदा मुझे बता दे उसके अलावा किसी ने बात जंग बंदी की हो। वाहिद है एक बंदा तैयब अर्दगान है जिन्होंने बात की। इंडिया ने भाई साहब हर फोरम में इंडिया ने बात नहीं की। मैं सुना मैं आऊंगा। इंडिया को रशिया के जो ट्विटर है उसने बोला था मोदी को, लेकिन एक कदम मोदी साहब ने नहीं बढ़ाया सुलह के लिए। भाई साहब बढ़ाया लेकिन नहीं बढ़ाया जा रहा। मैं अभी यूक्रेन भाई साहब वो लड़की जो है वो बांदर का बच्चा है। नहीं, बांदर का बच्चा तो होगा, लेकिन अमेरिका भाई उसको मनवाना था ना। वो कहता है कि जो पता तब चलता, उसको जेलेंस्की को और प्यूटन दोनों को बिठाते, उनकी बातचीत करवाते, उनको बताते आपकी जान की वजह से दुनिया पे मसला शर्तें रख रहा था। एक तो भाई साहब छोटा कंट्री, ऊपर से शर्तें बड़ी रख रहा है। कह रहा है जो रशिया ने कब्जाया एरिया वो हमारा वापस करो। वो तो रशिया तो उसका बीच का हिस्सा निकाला जा रहा है। रशिया वापस कर इतना दे। नुकसान उठाकर भी वापस करेगा। रशिया के बहुत नुकसान हुआ है, इकोनॉमी का नुकसान हुआ है। आर्मी कितनी शहीद हुई, 2 लाख से ऊपर बंदे मरे। दोनों तरफ ये अवाम का नुकसान भी हुआ है। इतने लाखों की तादाद में लोग मरे। लेकिन भाई ये बात मैं तो नहीं मानूंगा, तारक मेहता तो मान ले, इंडिया सुलह कभी भी नहीं करवाना चाहिए। अब तक तो उन्होंने ये किया। अरे कोशिश तो यकूब की है। कोशिश एक बंदे ने की है, वो तैयब अर्दगान, उसने 2 दफा की कोशिश, लेकिन बात नहीं। हम पता है डिस्कस क्या कर रहे हैं, वैल्यू, पाकिस्तान की वैल्यू और इंडिया की वैल्यू। वैल्यू इंडिया की है, कोशिश उन्होंने लेकिन की है, ये तो पाकिस्तान अपनी है ही बात है। उसमें। पाकिस्तान बहुत उसमें सारे है ही मोदी नहीं। जी ने असल हर में मंच ना- पे बोला, क्योंकि जंग से भाई साहब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगा। भाई साहब हम वैल्यू की जर्मनी बात चलो नहीं- देख लेते हैं वैल्यू है। अजीत दीवार साहब बैठे हैं ना उधर जद्दा में बैठे हैं, उनकी वैल्यू है ना, हम मानते हैं। सुलह हो करवा जाए के फिर सुलह करवा के अजीत दीवार के मैं देख रहा हूँ कितनी पर्सनैलिटी है, कितना को सऊदी वाले इसको मानते हैं। करवा ले, पता चल जाएगा कितनी सुलह करवा लेते लगता है ना भाई, बात करने का हक है मेरा। हमने तो नहीं ना कहा। हमने तो नहीं मेकर कहा। साहब, मेकर साहब वैल्यू की बात कर पाकिस्तानी रहे तो हैं। है ही नहीं। एक मिनट रूस को नहीं ना बुलाया, मेरी बात सुनो। रूस मानता है इंडिया की, उन्होंने सिर्फ किसको बुलाया? यूक्रेन को। क्योंकि उनके बिगड़ा सारे हुआ वो है, मिलकर पैसा बिगड़ा हुआ यूक्रेन वो को है। समझाएंगे कि इससे तो पीछे यूक्रेन के साथ भी दोस्ती किसकी? जब वो मान जाएगा ना भाई साहब, यूक्रेन का जो है, जब वो मान जाएगा तो भाई साहब ऑटोमेटिक इंडिया प्रेशर करेगा रूस को भी हमने उसको मना लिया। और रूस ने तो मोदी को तो भी खुद भाई कहा है। साहब कुछ मोदी अपनी को शर्तें खुद रखकर रूस ने भाई कहा साहब है। इसको रुकवा दो। भाई- पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। भाई मेरी बात सुनो, तो नौ मोदी- सपना भी उठा रहे हैं और पूरी बात तो एक बात 20 बार करनी है, अगले की सुनी नहीं। मोदी साहब को प्यूटन ने खुद कहा है कि आप अगर करना चाहें करवा सकते हैं, आप करें, लेकिन वो आगे से direct से नहीं मानना हाँ। चाह रहे की बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अब जो बंदा सऊदी अरब पहुंचा है ना, उस बंदे की वैल्यू का अब पता चलेगा। ये मेजर साहब तो कह रहे थे ना पाकिस्तान को तो बुलाया ही नहीं। अब हल यार हो बात तो करने दे, हो जाएगा अब। बात तो करने दे। हो जाएगा भाई, मौसम ने कह दिया तो हो जाएगा। बैठ जाओ चुपकर, हो जाएगा, मान लिया भाई हमने। अजीत मान दीवार लिया, साहब इंडिया हो में से जाएगा। गए ना, उधर बुलवाया गया है, जिलाक्सी को बुलाए। अब- अगर सुलह करवा दें तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। अब दूसरा अगर टॉपिक जजमेंट आ करवा गया। देंगे तो खान साहब अरेस्ट हुए, उससे दुनिया को फर्क पड़ता है कि नहीं? क्यों फर्क पड़ेगा दुनिया को भाई? मसला हमारे घर का है, दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? हम तिजारत करते हैं किसी के साथ। नहीं वो नवाज तो फिर पाकिस्तानी उधर क्यों बाहर निकले हुए, क्यों वो झंडे उठाए हुए, क्यों वो सिर्फ आवाज ऐसे उठाई है आवाज दुनिया को उठाओ, दिखाने के लिए कि हम इतने चाहने वाले इस लीडर के पीछे हैं, बस ये साबित कर रहे तो हैं। वो तो इधर भी बाहर निकले हुए हैं, निकले हुए हैं। लेकिन वो लेकिन वो साबित कर रहे हैं हम इस लीडर के पीछे, हम लेकिन हम उनको अपनी नहीं अदालतों मानते। के खिलाफ तो नहीं ना जा सकते। कौन? हम नहीं जा सकते। किन की बिल्कुल अदालत? नहीं। अपनी अपनी अदालत, अपनी जिन्होंने अदालत फैसला में किया फैसला है, किया। जिन्होंने फैसला क्या किया बोला? है। अदालती फैसला भाई हम इसमें आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो तो सही उनको है। जरूरत भी नहीं है, हमारे घर का मसला कानून के हमने समझाना है। कानून के मुताबिक तो जो यार काम हमारे है, पास तो इमरान खान निकले हुए एक मिनट, इमरान खान ने पूरी दुनिया में जब से दूसरी बार पकड़ा, मुझे साबित कर दो, एक स्टेटमेंट बता दो, सेकंड की भी इमरान खान ने किसी से मदद की अपील की हो, मदद मांगी हो, आओ मेरी मदद करो, मुझे छोड़ो, सऊदीया, चाइना, अमेरिका, रशिया, कोई किसी को की है? नहीं करेगा भी नहीं। कौन?
या दूसरी इमरान खान। मर्तबा, अब कई जब पकड़े। मर्तबा उसने एक बंदे को उसने नहीं बोला कि मेरी मदद करो, उसको मुझे ठीक करने की कोशिश IMF को कहा हो, वर्ल्ड बैंक को कहा हो, किसी को कहा ये हो, खूब एक मिनट, साबित कर ये खूब एक मिनट। अच्छा तो फिर वो क्या करते, दंगे ही चलाते रहते। तो फिर पहले क्यों तो अवाम को इन आर्मी के मसाइल खिलाफ, को- अमेरिका के खिलाफ भड़काते रहे। तो तुम्हें आज तक फिर पता बाद था कि हमारे में कंट्री में उन्हीं चल के क्या रहा है? उन्हीं के मतलब के चले कि मेरी सुलह कराओ तो आर्मी के तो साथ। तुम शुक्र नहीं करते कि उसने कहा कि सुलह हो जाए, ये मामला तो ठीक पहले हो जाए। बिगाड़े क्यों है हालात उसने? यार, क्यों है अवाम को तो आर्मी के खिलाफ किया है? पहले अमेरिका के खिलाफ क्यों किया है? थोड़ा सा तो रहना ही अच्छा दिखाया लोगों को। मुझे आप अमेरिका का अपना चेहरा देख लो, तुम इस काबिल हो। यार क्या बंदा बात कर रहे हैं। उन्होंने वो तो अमेरिका के ये खिलाफ नहीं कहा कहा। उसने कर दिया है, तो कौन फिर अमेरिका के अवाम खिलाफ, इनकलाब कौन है करता तेरे है। सारे सियासतदान अमेरिका आ जा रहे हैं। अमेरिका से वैसा पार्टी इधर इसको मिलने आती है किस- इमरान खान को। ओ भाई वो खुद कहता है मैं कोई दुश्मन इंडिया का अमेरिका का नहीं हूँ। वो अमेरिका के खिलाफ है। खिलाफ नहीं। अब तुझे वीजा मिल गया तो तू सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। मैं भी नहीं खिलाफ हूँ। मैं भी नहीं हूँ भाई। ओ यार मेरी बात, एक बात कहने का मौका देना। इमरान खान ने कहा मैं ना एंटी अमेरिका हूँ ना मैं इंडिया हूँ, ठीक है। एक सियासी बयान जो होते हैं अच्छा। वो बातचीत होती रहती है, मैं उनके खिलाफ अमेरिका के कदम तिजारत भी नहीं हमारी हूँ। बंद कर दी इंडिया के साथ और एंटी और पहले कौन सी चल रही थी मौसम साहब? तिजारत पहले भी भी अच्छी दुबई होती के थी। रास्ते ही हमें चीजें मिलती थी। क्यों क्यों नहीं? वो 1.5 साल हो गया फिर तिजारत चलाई तो अच्छी खासी तिजारत हो रही तो थी। फिर 1.5 साल हो गए, सारा हुकूमत ने चीज क्यों नहीं पैसा चलाई? बर्बाद कर 5 साल से रखी है। तंगी तकलीफ थी, उनकी हुकूमत गई, उसके बाद ये रे पागल बंदा बैठा हुआ और है। जो इसने हालात खराब किए, सारे मसाइल का हल- बिगाड़ी है भाई साहब, उसका हल तो एक 1.5 साल हो गए, हुकूमत को तिजारत बढ़ा लेते ना, चला लेते। इमरान खान चलो गंदा करके चला गया, ये बंदे अच्छा शुरू कर लेते, इसको चाल नहीं जाते। इसका फैलाया हुआ गंद रहता है, इतनी आसानी से मिटने वाला, खत्म होने वाला नहीं है। 3 सालों में एक जवाब दूंगा। बता दिया। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर कौन बंदा जिसने लंदन में बैठ के जनरल बाजवा को बोला था ये बेगैरत है, आज भी मौजूद है रिकॉर्ड, किसने बताओ, बोला था? बोलो। वो कौन है? तो फिर फौज के खिलाफ करने वाला पहला कौन शख्स है? बेगैरत किसको कह रहे हैं? उसने भी पैसा बिगाड़ बोलो। कौन दिया। है? इसने तो फिर पैसा इमरान खान से पहले कौन है? उसको क्यों नहीं बोल रहा? मेरे पास तुम्हारी वीडियो पड़ी है। कितनी बातें करते जब हो? पहली दफा बात हुई थी, खान साहब ने बोली थी आर्मी बाजवा साहब के खिलाफ, नारे लगे थे, लगाए थे। लगे थे। हाँ, उस वक्त तुमने क्या बोला? ये जी साजिश है, ये जी मरियम नवाज सारा कुछ करवा रही है। क्या? बाजवा साहब के खिलाफ नारेबाजी जो हुई थी, किस तरफ से हुई थी? नून लीग की तरफ से? आम लोगों की तरफ से, यूथ नहीं, की नहीं, तरफ से। आम लोगों की तरफ से हुई थी। वो जी भाई मरियम नवाज साजिश आज भी कर रही साजिश है। की है। जो 9 मई का वाकया है उसमें कौन है मास्टरमाइंड? मरियम नवाज। उसके नीचे तुम्हें कैसे सुन तो पता? ले यार, मैं बात करने दे पैसा भी इसके ऊपर यार। मैं तुझे बंदा भी बताऊंगा, चैनल भी नहीं, वो बताऊंगा। कब साबित हुआ? मैं तुझे किस केस बंदा भी में साबित बताता हूँ। हुआ? केस किसने नौ में बताया? वाकया भाई साहब, पूरे जो अपोजिशन है वो भी हुकूमत है जो स्टेबलिश में अच्छा, वो तरीरी फैसला है, वो खान तरीरी तो नहीं इसकी ना। वजह से वो खान वाकया तो पेश नहीं ना। आना, अगर ये ना पकड़ा जाता तो वो वाकया यार ये बंदा बात सवाल ही नहीं सुन तो रहा। मरियम ने कब आग लगाई है, कब उसने कुछ ऐसी बात की है? 9 मई का वाकया, हाँ, तो नहीं। 9 मई का वाकया बात करनी है। एक मिनट, 9 मई का वाकया वो करवाया तो मरियम ने बात- आईजी को कहा। बताने वाला पति कौन है? आज भी जो इमरान का अरेस्ट हुआ है ना, यार। आज तो पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सारे मुल्क उस पे वक्त हो रहा है। भी कर लेते तो ये 9 ओ यार बात तो सुन ले, खुदा का बस्त है, बात तो इसको सुन पता ले। चल क्या है, हम अल्लाह का बस्त है, हमारी बात तो बताया सुन ना, ले। वो इस मरतबा नहीं फैलाना ताकि जो हमारी पकड़ है ना, गिरफ्त उसको बोलने अच्छा, establishment- बोल फिर मेरी बात सुनिए। वो हम- पहले बोल ज्यादा ना हो जाए। सुन रहे मेरी बात फिर सुननी है और कर ले। बोले तू जी। बोलते ही ऐसे है ना, चल बोल ले, मेरी बात भी सुन। एक तरफ से इमरान खान की साइड पर चला जाता भाई साहब, दोनों पहलू को देखकर यार ठीक है, ठीक है। अब वो भी कुर्सी का सगा, जब तक हाँ, आप की तो तबले सही चाटता है। रहा तब तक उन्होंने उसको तो रखा। बाबा जब साहब उसने की बुद्धि हटा, किसने बढ़ाई? सारे ही कुर्सी के तो यार सगे। बात कर लेना, बात सारे कर कुर्सी के अच्छा सगे। बात कर ले, मुझे तो बात अपने करनी है। लालच में एक बढ़ाई। बात करनी मान है। रहे हैं उसको हम। दूसरों को बेचा वही लालच है। यार बात यहाँ पर क्या हो रही थी कि दुनिया को कोई फर्क पड़ता है? खान कह रहा है मैंने कहा कोई फर्क नहीं निकल पड़ता। कहाँ चले जाते हो? अच्छा 9 मई का वाकया बात कर लो। बात की बात 9 मई का वाकया कोर कमांडर लाहौर ने बताया है, किसी आम बंदे किसी आम शख्स ने नहीं बताया। ये मैं 92 चैनल की बता रहा हूँ। जफर हलाली बैठे हुए थे 92 चैनल पे और ये कोर कमांडर की बात उन्होंने बताई। कमांडर का तुमने बयान सुना है? यार मैंने कोई उनके पास बैठा हुआ था, नहीं, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, बंदे बात की मैं वो बता रहा हूँ। अब तू बैठ के इधर जो मर्जी
बात कर दे, कोई बंदा बोलेगा कि ये यार, बात authentic को हो जाती है। सुनो। नहीं ऐसी बात authentic मैं हो जाती है। बंदा बता रहा हूँ जिसने बताया, जिस चैनल पे बताया, 9 मई के बाद बताया। उसके पास में उसने बताया क्या था? उसने ये बताया था मरियम नवाज की साजिश है। आईजी उसकी बात मान के आईजी उनको कहा था, आईजी ने भाई ये सारा को प्लान करना है। मरियम बीबी का ये कहना है 9 मई का वाकया टोटल पीडीएम ने करवाया, पीडीएम ने। अच्छा, मेरी बात। करवाने वाले मास्टरमाइंड मरियम नवाज थी। अच्छा। राणा बेगैरत दल्ला मूछों वाला बंदर, उसने ये करवाया था। ठीक है, तरीरी फैसला लिख के आ गया जस्टिस अता बंदियाल की तरफ से, इमरान खान बाइज्जत बरी। किसी ने रोक लिया? अगर वो मुलवस होता तो क्यों ना उसको बरी करते? बता मुझे। अच्छा एक छोटे से अब तो ये कह दे अता बंदियाल उसके साथ मिला हुआ है, कह दे, कह दे। तो मिला हुआ ही है। थोड़ी बात हाँ कहना है ना आप। मिला ही है। शाबाश। अच्छा एक शाबाश। यार मेरी एक छोटी सी बात समझ अब ले। मैं सुनूंगा तेरी, सुना। जो तुम वो कोर कमांडर का कर रहे हो ना बात, फिर उसने नौकरी क्यों छोड़ दी? अच्छा, एक बात- अब 6 कोर यार, कमांडर उसकी भी नौकरी तो और सुन छोड़ ले दी। भाई, उसकी भी तो सुन ले। तुमने कोर कमांडर की कहा ना कि कोर कमांडर ने ये बात की, याद होता है कि वो कोई एक फेमस बंदा है, पर्सनैलिटी है कोर कमांडर, उसने ट्वीट किया हो। ट्वीट उसने की थी जो उन्होंने पढ़ के वो सुनाई थी। ट्वीट की है। हाँ उसने ट्वीट के ऊपर ये ये सुनाई, सारा उसने नौकरी मामला छोड़ दी। जफर अलाली को तुम कम उसने छोड़ दी नौकरी, छोड़ के उसने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं जफर अलाली की चेला ही है इमरान खान का। और बस चलो, क्या हो कर गया, दे, चेला हो गया, वो चेला हो गया। चेला हो गया। चेला ही है। अगला टॉपिक कपूर टच करो। इमरान खान को छोड़ो साबित इसको। करने के लिए क्या कुछ बोल देता है, वो भी उसका चेला ही जो है। मैं तो इमरान छोटा खान था, वो भी चेला मैं है। तो इतनी इल्म शौर वाला नहीं, वो एक बहुत बड़ा एंकर है, हाँ। भाई पढ़ा लिखा बंदा है। पढ़ा लिखा। मैं सारी तो- दुनिया मैं की तो- मैं वीडियो तुम्हें बनाता एक है। खुशी की आज खबर सुनाता हूँ। तो सुनो फिर- भाई सब लोग सुनो। अच्छा कोर कमांडर खुद मान रहे हैं, फिर वो मरियम नवाज क्यों नहीं उसको क्यों नहीं धरा गया बताओ। मेरा रस- मैं एक जवाब देना अच्छा, चाहूंगा। इसका ये भी हो मैं सकता है एक कि वो जवाब देना पावर चाहूंगा में- क्यों नहीं पकड़ा गया। अच्छा बताओ। मेरी बात पहले सुन ले, फिर 2 सवाल करूंगा। सबसे पहले मॉडल टाउन जब हुआ था उसकी हुकूमत थी नवाज शरीफ की। एक मैं पकड़ने की बात करूंगा, हिस्ट्री में चला जाओ। मैं पकड़ने की बात अच्छा, करूंगा। बोलने दे, बोलने दे। पकड़ने की बात आप कह रहे हो उनको क्यों नहीं फिर पकड़ा गया? सही बात। तो किसने पकड़ा? मॉडल टाउन दिन दिहाड़े हो गया, राहगीर भी मारे, अंदर बच्चे भी मारे गए। वजीर कानून कौन था? वजीर दाखिला जो आज बना है उस वक्त वजीर राणा सनाउल्लाह था। वजीर आला पंजाब कौन था? शहबाज शरीफ था। आईजी किनका था? इनका था। आईजी या पंजाब वजीर पंजाब के कहने के बगैर गोली चल सकती है? नहीं चल सकती। एक बात हो गई ना, किधर गोली चली? जो मॉडल टाउन में हुआ था लाहौर के अंदर जो हुआ था, उसके बाद हुकूमत किसकी आई थी? मेरी बात तो सुनो। बात नहीं, मुझे मेरे भी एक यार, बात मैं बताओ। बात तो कर रहा हूँ। उसके बाद PTI हुकूमत की। किसकी आई? PTI की। PTI उसका हिसाब नहीं देना था। पीटीआई ने केस किया था, हाँ, तो केस फिर- किया था, अदालतों में गए थे, हाँ। गवाह भी हुए थे, और ख्वाजा हारत बहस भी कई उसने 2-3 बार की थी। चीफ जस्टिस गुलजार हुसैन ने क्या किया था? उसका फैसला नहीं आने दिया। दूसरी क्यों नहीं आने बात, दिया? दूसरी बात, तोशा खाना का केस 70 साल से चल रहा है। तोशा खाना आप कह रहे क्यों नहीं पकड़ते? तोशा खाना का केस 70 साल हो गए इनको लूटते हुए। एक बंदे को सजा भी हो गई, साबित भी वो खुद मान रहा, वो सजा हो गया, भुगत भी रहा है। इनको फिर आज तक केस भी किए हुए हैं, पकड़े भी गए हैं। इनके ऊपर पनामा शनामा कितने साबित भी हो गए हैं। जब इसकी हुकूमत थी इसने भी ऐसे इनको धरा। ओ यार बात सारी तो दुनिया सुन, ने पनामा देखा शनामा भी हो गया, पकड़ा भी गया, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। अपने सब कुछ केस हो गया, सारा केस क्यों नहीं पकड़े गए? अदालतों में केस भी आप भी चल रहे हैं। अब बोलेंगे- इनको क्यों नहीं पकड़ा अब बैठ गया? जा भाई, अब बता बोले क्यों नहीं पकड़े पकड़े गए? अब बोलो। बता मुझे। वैसा इमरान खान ने नहीं इसको पकड़ा, इनके बोले। खिलाफ केस नहीं दायर क्यों किए गए, नहीं इनको किए? जेलों के अंदर नहीं घसीटा इमरान खान ने। इमरान खान ने किसी किस की वजह से नहीं घसीटा? इमरान खान ने किसी को मारा या किसी मारा औरतों को नहीं? नहीं बख्शा। इमरान खान ने किसी बहू बेटी को अदालतों में नहीं घसीटा। इमरान खान ने किसी बहू बेटी को इज्जत को नीलाम नहीं किया। इमरान खान ने इज्जत निशावर नहीं की। अच्छा। इमरान खान ने इन्होंने काम कौन नहीं सी किया। की है? जो पकड़े गए थे, किसकी की है? जो पकड़े गए इनके मौसम- अंदर मौसम साहब किसी को बंदे बताया को गया मारा भाई। नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी की बीवी की इज्जत नहीं छानी। इन्होंने किसकी इज्जत को बेशक इसकी नीलाम इज्जत किया? नीलाम हुई। किसकी? ये इन्होंने छोड़ा किसको है? किसको? पाकिस्तान क्रिकेट साथ की औरतें एक पकड़ी। बता दे। अच्छा एक भाई साहब को बता, पकड़ शीरी लिया। मदारी की बेटी के साथ क्या हुआ? बता भूल गए क्या आप? हुआ? क्या हुआ? वो वीडियो मलका बुखारी के बच्चों के साथ क्या हुआ? हुआ क्या बता तो सही। वो चार यार अफरीदी की फैमिली के साथ क्या अच्छा, उन्होंने हुआ? इमरान खान को एक बता मिनट, अली अमीर गंडापुर की फैमिली के साथ क्या हुआ? बता मुझे क्या था? मैं इतने बता रहा हूँ, कहता है एक बता। एक सबूत चाहिए ये मानने वाले नहीं है। और मैं इतने सबूत दे रहा हूँ, मैं इतने सबूत दे रहा हूँ। कितनी औरतों को अब और पकड़ा क्या गया? कर सकता है? कितने सबूत और वीडियो उनको लाकर कौन तुम पकड़ने दिखा। वाला है? उनकी
हमलावर करने वाला कौन लाकर है? दिखाना आम बंदूक के साथ ज्यादती करने वाला कौन है? उनके ऊपर तो कोई बंदा नहीं बोलेगा। इमरान खान ने जिनको पकड़ा था, चोर डाकू लुटेरे भगौड़े थे, आज वो कानून से बालातर हो गए, सारे केस माफ हो गए। अच्छा, इनके ऊपर इमरान खान के ऊपर कोई पनामा नहीं आया, कोई डाउन लीक नहीं आई। इमरान खान के कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं है। सारी बात छोड़ दे, इमरान खान बात करते हैं तोशा खाना में पकड़ा गया, उसने क्या मुझे 2 सजा भुगत रहा, वो क्यों बगैरत भाग गए? क्यों भाग गए? ये हुकूमत से उतरा, इनको था कि भाग जाएगा, वो नहीं भागा। किताब पकड़ के अपने घर चला गया, वो भागा नहीं। ये कितनी बार उतरे, बार भाग जाते हैं। अच्छा क्या बात है? अच्छा, इमरान का बचेगा या नहीं? किधर से? इतना बता। किधर से? अभी ये जो केस चला हुआ जेल में, भाई केस चला, अच्छा, कल चलो भाई, कार्रवाई होगी। जवाब उससे ले रहे हैं। हाँ। मैं तुझे बताता हूँ, 14 तारीख को 14 अगस्त है, मतलब यहाँ मनाते हैं, जो खुशी का दिन मनाते हैं। खुशी इमरान खान इस 14 अगस्त खुशी का दिन में तो खुशी का ही दिन है। तो क्या वो शोक का दिन है? अब आगे चलो, आगे चलो, पता चल गया है। भाई ये बंदा आजकल इंशाल्लाह वो 2 3 4 दिन लग जाएंगे, 15 अगस्त के बाद हो बच जाएगा। जाएगा। ये बच भी जाएगा, नाअहली भी नहीं होगी। ये लिख लो, मैं वीडियो देख रहा था, बात लिख लो। आके सुजीत मेरे ख्याल में डोज नहीं मिली, टीका जो है ना 5 साल लगाते हैं वो मिला नहीं। ये तो मतलब ये तर्ज कर सकता है, इसका हक है। इतनी आके सुजीत खान साहब एक उसकी कितनी उम्र है बता मुझे, कितनी उम्र है? कहते बंद की उम्र देख उस बंदे की 73 साल उम्र हो गई है, ठीक है। तो अब वो मांस लटक भी गया है, सारी रात जाग जाग के बेचारा कोई बाहर न दे, मुझे खौफ है, राणा वगैरह उधर पहुंचा हुआ है। वो तो मूंछों वाला बांदर है, जिसे बांदर होते हैं जंगल में, इधर के टमाटर खाते हैं। सेंस की बात है, दूसरों को गालियां निकाल दे, अगर हम इमरान खान को निकाल और दे, वो बेगैरत है, उस बेगैरत ने हमारी इससे निछावर की है। नहीं, इसने नहीं, इस बेगैरत ने तो आगे पीछे इतने करके कांड इसने नहीं किए। किया। वो यार इधर से वो 11 साल का लड़का है, 11 साल का लड़का, 11 साल का स्पीकर लगाया, परचम उठाया, इमरान खान तरीके साहब जिंदाबाद कह रहा है। उसके घर पे यूसुफ, खुदा की कसम, उसके घर पे राणा सनामा के डेरे के बाद मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, उसको पकड़ने के 4 रेड के डाले आए। उस बच्चे ने 20 बार बनाया, वीडियो आपने दी है, मुझे पकड़ने के लिए 4 दफा पुलिस आई है। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मुझे पकड़ा जिसके है। पास पावर है वो सब कुछ करवा अच्छा, सकता है। बैठ जाओ, एक बात- वो बच्चा दहशतगर्द है, वही किया है। वो बच्चा दहशतगर्द है। बैठो। चलो जी ठीक है भाई, अपनी बात नहीं, याद रहा नहीं, एक खुशी की बात बतानी रह गई है। आज मेजर साहब ने ना थोड़ा सा एंगल चेंज किया, पाकिस्तान से थोड़ी सी नजरें हटी, हिंदुस्तान की थोड़ी सी मामूली सी ना होने के बराबर उन्हें खामी नजर आई। किसानों पर बोले वो कि उन्हें ऐसा प्रोटेस्ट, शुक्र है खुदा का भाई, पाकिस्तान से थोड़ी सी नजर तो हटी। इंडिया में कुछ तो गलत उन्हें नजर आया, शुक्र है, शुक्र है। कुछ तो थोड़ा सा तो नजर आया। गलत जवाब देखे ना, प्रोटेस्ट करें, लेकिन आम जनता को जो एक बंदा है, लेकिन भाई देखो, अस्पताल जा रहे हैं, कितने काम पे जा रहे हम हैं, मानते हैं बिल्कुल, और रोड वैसे ब्लॉक नहीं करने चाहिए, रोड ब्लॉक करने का पब्लिक को मकसद नहीं परेशानी होता। होती है, जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, किसी इससे के कंट्री का साथ कितनी नुकसान emergency होती खान है। साहब की वजह से 3 महीने धरना देकर बैठा, कितना नुकसान होता है, लेकिन उनके जो मसाइल थे वो भाई हल करने चाहिए थे। इतना लंबा अरसा प्रोटेस्ट को चलने नहीं देना था। सही बात है। बात तो तो ये है। बात पहले खत्म हो जाती तो 3 महीने बैठना पड़ता, जो पीछे मानी वो पहले ही मान लेते, हाँ। बाद में तो मान ही गए थे वो ना। नहीं मानी उन्होंने बदला लिया या नहीं लिया? क्या किन्होंने? बदला लिया भाई लिया है, उन्होंने बदला। मेरी बात सुन, जिस तरह कहते हैं किसी ने ना, उसकी हुकूमत का गिराया, इमरान खान ने उसकी वैसे राणा सनामा ने वोट दिया था भाई बदला इसको लिया। पूरे साल नहीं होने दूंगा भाई मैं मानता हूँ, छोड़ो ऐसे भाई, कहते हैं, बदला लिया है, खत्म हो चुका बदला है। लिया ठीक है बस। भाई, ठीक है मौसम जीत गया। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई बाकी बात ये है कि जो बाहर बैठे ना, उनसे आज तक कोई फर्क पड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात। वो इजाज़त करते चाहे हैं। वो बलोचिस्तान वाले हैं, चाहे वो खालिस्तान वाले हैं, चाहे वो कश्मीर वाले हैं, जो भी है, चाहे वो पीटीआई वाले हैं, जो भी है, जो भी है। इंडिया वाले भी तो बैठ के आवाज उठाते ना अपने मुल्क के लिए, अगर कुछ ऐसा मसला बने तो। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।